Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and let's continue with GATE previous year question. So today's questions are from seepage through soil. तो आज की इस वीडियो में हम सीपेज थ्रू सॉइल में जितने भी इस टॉपिक से जितने भी गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे. So first question is, the proposed dam shown in figure is 90 meter long and the coefficient of permeability of soil is 0.0013 mm per second. The quantity of water that will be lost per day by seepage is. अच्छा, तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक प्रपोज डैम जो हमें ये दे रखा है फिगर में, ये 90 मीटर लॉन्ग है और इसका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी मीन्स हमें के दे रखा है 0.00113 mm पर सेकेंड. और हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितना वाटर लॉस होगा पर डे बाय सीपेज. तो हमें परमिएबिलिटी mm पर सेकेंड में दे रखा है और ये हमसे मीटर क्यूब में आंसर पूछ रहे हैं. द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट विल बी लॉस्ट, ये हमें मीटर क्यूब में पूछ रहे हैं. तो हम mm पर सेकेंड को पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं mm को. तो ये आ जाएगा हमारा 1.3 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. इसमें पूछ रहे हैं कि कितना वाटर लॉस होगा पर डे बाय सीपेज. तो हमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला पता है, क्या होता है K इंटू NF बाई ND इंटू हेड लॉस. तो K हमारा परमेबिलिटी है, NF हमारा होता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड ND हमारा होता है नंबर ऑफ ड्रॉप्स एंड हेड लॉस हमारा हम अभी निकाल लेंगे. तो जैसे हेड लॉस क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम साइड में यहाँ पे 9.6 है एंड डाउन स्ट्रीम साइड में हमें 0.6 दिखा रहे हैं. मीन्स अप स्ट्रीम में से हम डाउन स्ट्रीम को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा हेड लॉस आ जाता है. दैट मीन्स 9.6 माइनस 0.6 ये हमारा 9 मीटर आ जाएगा. नाउ नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स ये होते हैं 1 2 3 4 5. तो हमारे नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स जो हैं वो 5 आ गए. और हमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स देखना है. नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमारे ये होते हैं. तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे नंबर ऑफ ड्रॉप 8 आ गए. तो हम जो अभी हमने डिस्चार्ज का फॉर्मूला देखा है इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. के की वैल्यू हमारी 1.3 आ गई, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁶ आ गई, इंटू NF की वैल्यू 5 बाई ND की वैल्यू हमारी 8 आ गई और हेड लॉस हमारा 9. इसको हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 7.31 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर. तो 1 मीटर में इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ सीपेज. तो 90 मीटर में कितना होगा एंड हमें लॉस पर डे में फाइंड आउट करना है. जो अभी हमने किया, जो हमने अभी किया है वो पर सेकेंड में निकाला है. तो हम पहले 90 मीटर में देख लेते हैं. 1 मीटर में तो हमारा 7.31 इंटू 10⁻⁻⁶ आ रहा है. तो हम 90 मीटर में अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, Q हमारा क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज इंटू लेंथ हमारा जितना होगा 7.31 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 90. और हमने अभी सेकेंड में निकाला है इसको, तो हम इसको हमें पर डे में निकालना है. तो एक डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 86400. तो हम इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 56.84 मीटर क्यूब पर डे. ये अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 57 के. मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाप्लास इक्वेशन हमें दे रखा है फॉर वाटर फ्लो इन सॉइल इज गिवन बाय del square h by dx square plus del square h by dy square plus del square h by dz square इज इक्वल टू 0. हेड जो है हमारा वो हमारा वेरी नहीं करता है y एंड z डायरेक्शन में. बाउंड्री कंडीशन हमें दे रखी है और वैल्यू पूछी है x की 1.2 पे. ये लाप्लास इक्वेशन दे रखी है फॉर वाटर फ्लो इन सॉइल. बोल रहे हैं कि हेड वेरी नहीं कर रहा है z या y डायरेक्शन में, मीन्स ये दोनों 0 हो जाएंगे. एंड हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 5 मीटर एंड dh बाई dx हमारा -1. एंड ये हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं कि h की वैल्यू पूछ रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1.2. तो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है कि del स्क्वायर h इज इक्वल टू del x स्क्वायर. इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ. तो हमारे ये आ जाएगा del h इज इक्वल टू C1 dx, del x. इसको हम दोबारा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू C1 प्लस XC2. ये इक्वेशन h की आ रही है. नाउ बाउंड्री कंडीशन हम चेक कर लेते हैं. तो x इज इक्वल टू 0 पे h इज इक्वल टू 5 है. मीन्स C2 की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी यहाँ पे.
इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं एंड इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या कह रहा है कि dh बाई dx इज इक्वल टू -1, dh डेल एच बाई डेल एक्स इज इक्वल टू -1 मीन्स C1 जो हमारा आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं एंड इन सब की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सब की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे जो हमने अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 निकाली है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, C1 की वैल्यू हमारी आ रखी है -1 इंटू 1.2, x की वैल्यू हमें 1.2 पे पूछ रहे हैं, प्लस C2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो नेट कंस्ट्रक्टेड फॉर द डैम इज शोन इन द फिगर बिलो, टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 3.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। द क्वांटिटी ऑफ फ्लो सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमसे इसने क्वांटिटी ऑफ फ्लो पूछा है अंडर द डैम पर मीटर ऑफ डैमेज। हमें परमेबिलिटी दे रखी है 3.8 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्चार्ज जो है हमारा क्यू है उसका फॉर्मूला हमें पता है, परमेबिलिटी इंटू NF बाई ND इंटू HL। HL हमारा क्या हो जाएगा 6.3 हमें दे रखा है अप स्ट्रीम साइड पे एंड डाउन स्ट्रीम साइड पे कुछ नहीं है मीन्स 0, तो 6.3 माइनस 0 6.3 ही रह जाएगा हमारा HL। नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स हमारे 10 हैं एंड नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हमारे 1 2 3 हमारे नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हैं। तो हमारी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सब की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो 3.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3/10 इंटू 6.3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.182 इंटू 10⁻�6 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। पर हमसे इन्होंने आंसर सेंटीमीटर में पूछा है। आप ये एग्ज़ाम में याद देख लीजिएगा क्वेश्चन में ध्यान से कि ये मीटर में हम मतलब यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ सीख लीजिएगा इसको, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करना है। और हमसे आंसर किस चीज़ में पूछा है, मीटर में ही पूछ रहे हैं या सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं, जिसमें भी पूछ रहे हैं। तो हमारे आंसर मीटर में आया है तो हम इसको चेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.182 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज फ्लोइंग एट अ स्टेडी रेट थ्रू अ होमोजीनियस एंड सैचुरेटेड हॉरिजॉन्टल सॉइल स्ट्रिप ऑफ 10 मीटर लेंथ। The strip is being subjected to a constant water head H of 5 meter at the beginning and 1 meter at the end. If the governing equation of flow in the soil strip is del square H by del x square is equal to 0, where x is the distance along the soil strip, the value of H in meter at the middle of the strip. तो 10 मीटर लेंथ का एक होमोजीनियस एंड सेचुरेटेड सॉइल स्ट्रिप है जिसपे वाटर फ्लो कर रहा है एट अ स्टेडी रेट। नाउ बिगनिंग पे ये हेड जो है हमारी H की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर एंड एंड पे हमारा 1 मीटर है और हमसे पूछ रहे हैं कि मिड स्ट्रिप पे मीन्स 5 मीटर पे H की वैल्यू कितनी होगी। तो डेल स्क्वायर H बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो ये हमारा आ जाएगा डेल H इज इक्वल टू C1 dx, सॉरी डेल x, तो हमारा H आ जाएगा C1x प्लस C2। ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू जब 0 थी तब H 5 था मीन्स C2 की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। जब हम x की वैल्यू 0 कर देंगे तो हमारा H 5 था तो हमारी C2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 10 थी तब तो हम जब हमारी x की वैल्यू 10 थी तो हम इसमें 10 पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 10 C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारी 5 है मीन्स इज इक्वल टू 1, तो मतलब C1 हमारा आ जाएगा -0.4। तो हम इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 3। नाउ 5 पे कितनी आ जाएगी, ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। H इज इक्वल टू C1 की वैल्यू हमें पता है 5 माइनस 0.4x, x की वैल्यू हमें 5 पे पूछी गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी H की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर्स। Next question is the seepage occurring through an earthen dam is represented by a flow net comprising of 10 equipotential drop, हमें ND की वैल्यू दे दी है एंड 20 फ्लो चैनल्स, हमें NF की वैल्यू भी दे दी है। द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी हमें दे रखी है, K की वैल्यू हमें दे रखी है 3 mm पर मिनट एंड द हेड लॉस भी हमें दे रखा है 5 मीटर। द रेट ऑफ सीपेज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में हमसे पूछ रहे हैं पर मीटर लेंथ ऑफ द डैम थ्रू द अर्दन डैमेज। तो हमें NF की वैल्यू दे रखी है 20, ND की वैल्यू हमें दे रखी है 10,
परमेबिलिटी हमें दे रखा है 3 mm पर मिनट, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। एंड एच की वैल्यू हमारी 5 मीटर है, तो हमें क्यू पूछ रहे हैं। तो हम फिर से क्यू का फॉर्मूला K इंटू एन एफ बाई एन डी इंटू एच एल, जो हमारा हेड लॉस है, इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। Next question is, consider a two-dimensional flow through isotropic soil along x direction and z direction. If h is the hydraulic head, the Laplace equation of continuity expressed as, Laplace equation क्या होता है, del square h by del x square plus del square h by del y square is equal to 0। तो हमारा ऐसा इक्वेशन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next question is, a confined aquifer of 15 meter constant thickness is sandwiched between two aquiclude as shown in figure, not drawn to scale. The head indicated by 2 piezometers, हमें head दे रखा है, P का head दे रखा है 55.2 मीटर एंड Q का head दे रखा है 34.1 मीटर रिस्पेक्टिवली। द aquifer has hydraulic conductivity हमें दे रखी है that 8 मीटर पर डे, 80 मीटर पर डे, एंड इट्स इफेक्टिव पोरोसिटी इज 0.25, मीन्स एन हमें 0.25 दे रखा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीजोमीटर इज 2500 मीटर, द टाइम टेकन बाय द वाटर टू ट्रेवल थ्रू द एक्यूफर फ्रॉम पीजोमीटर लोकेशन P to Q इन डेज राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। सो हमें K की वैल्यू दे रखी है 80 मीटर पर डे। HL हमें निकालना पड़ेगा, हेड लॉस हमारा कितना, P पे हमारा 55.2 था एंड इधर हमारा 34.1 आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 21.1 मीटर आ जाएगा। पोरोसिटी हमें गिवन है 0.25। तो हमसे पूछ रहे हैं कि वाटर को ट्रेवल करने में फ्रॉम P to Q कितने दिन लग जाएंगे। सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट VD, डिस्चार्ज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू KI। I हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है एंड I का फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो K की वैल्यू हमें गिवन है 80 इंटू हमारा हेड लॉस कितना आ रहा है 21.1 और लेंथ हमें गिवन है 2500। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम 0.6752 मीटर पर डे। ये डिस्चार्ज वेलोसिटी हो गई। सीपेज वेलोसिटी क्या होगा, सीपेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है V बाई एन। V इज डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड n हमारा पोरोसिटी है। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 0.6752 एंड पोरोसिटी हमें गिवन है डिवाइडेड बाय 0.25। इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस विल कम 2.7008 मीटर पर डे। तो सीपेज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और हमें डिस्टेंस पता है, तो कितना टाइम आ जाएगा, हमें डिस्टेंस हमारी लेंथ कितनी थी पीजोमीटर की, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो है 2500 एंड जो हमारा सीपेज वेलोसिटी है वो है हमारा 2.7008। इनको हम डिवाइड करेंगे, दिस विल कम 925.65 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलोंग अ फेरेटिक लाइन इन एन earthen dam, the total head is constant but not zero, the total head is everywhere zero, the pressure head is everywhere zero and none of the above। तो फेरेटिक लाइन जो होता है अर्दन डैम में, जो प्रेशर हेड होता है वो हर जगह जीरो होता है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, द प्रेशर हेड इज एवरीवेयर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड हेड ड्रॉप्स इज 4 and 12। हेड नंबर ऑफ फ्लो हमें 4 दे रखा है NF और ND हमारा 12 है रिस्पेक्टिवली। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल्स, मीन्स हमें HL भी गिवन है, हेड लॉस भी हमें गिवन है, दैट इज 3 मीटर। व्हाट इज द डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ ऑफ अ शीट पाइल्स, अगर हमें K की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें K हमें पता है 0.1 मीटर पर सेकेंड, H की वैल्यू हमें 3 मीटर पता है, NF एंड ND भी दे रखा है, NF हमारा 4 है एंड ND हमारा 12 है। तो जस्ट हम पुट कर देंगे इन सबको एंड इट विल कम 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ट्रू एंड फॉल्स। फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स इन अ फ्लो नेट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। येस, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ये क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स का ही है। वाटर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक एट ऑल पॉइंट ऑन अ फेरेटिक लाइन। फेरेटिक लाइन इज therefore an equipotential line। No, false, this is false।
Next question is, the figure below shows two flow lines for seepage across an interface between two soil media of different coefficient of permeability. If entrance angle हमें अल्फ़ा 1 दे रखा है 30 डिग्री एंड अल्फ़ा 2 हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें K1 और K2 की वैल्यू भी हमें दे रखी है परमेबिलिटी की, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan अल्फ़ा 1 बाई tan अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू K1 बाई K2. tan अल्फ़ा 1 हमें दे रखा है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमें, एंट्रेंस एंगल की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है एंड हमसे tan अल्फ़ा 2 पूछ रहे हैं, एंड मतलब एग्जिट एंगल हमसे पूछ रहे हैं. K1 की वैल्यू हमें गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 एंड K2 की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर -7. सो दिस विल कम 1/4. तो tan अल्फ़ा 2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 tan 30 डिग्री. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66.59 डिग्री. मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो NF by ND is known as shape factor, where NF is the number of flow channels and ND is the equipotential drop. The flow net always drawn with a constant B by A ratio, where B and A are distance between two consecutive flow lines and equipotential line respectively. Assuming that B by A ratio remains same, so the shape factor of a flow net will change if upstream and downstream head are interchanged, soil in the flow space is changed, dimension of the flow space are changed, हेड डिफरेंस कॉजिंग द फ्लो इज चेंज्ड. तो शेप फैक्टर जो है वो डिपेंड ही डायमेंशन पे कर रहा है. तो शेप फैक्टर कब चेंज होगा, जब डायमेंशन चेंज होगा. मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. डायमेंशन ऑफ द फ्लो शेप फ्लो स्पेस आर चेंज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन द सॉइल इज हाईली पोरस, सडन चेंज इन परमेबिलिटी अकर, इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स जीरो, द सॉइल इज हाईली स्ट्रेटिफाइड. सो पाइपिंग हमारा सॉइल में कब होता है, पाइपिंग फेलियर जो होता है वो कब देखने को मिलता है, जब इफेक्टिव प्रेशर जो है हमारा वो जीरो हो जाता है. मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. पाइपिंग के ऊपर लिक्विफेक्शन, क्विक सेंट कंडीशन, इन सब के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे. यू विल फाइंड द लिंक ऑन दिस ऑफ दिस वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सॉइल्स मस्ट ससेप्टिबल टू लिक्विफेक्शन. लिक्विफेक्शन का भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो सॉइल मोस्ट ससेप्टिबल टू लिक्विफेक्शन आर सैचुरेटेड डेंस सैंड, सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल्स, सैचुरेटेड क्ले ऑफ यूनिफॉर्म साइज, सैचुरेटेड ग्रेवल एंड कोबल्स. तो लिक्विफेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड्स में ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पेसिफिक ग्रेविटी and in situ void ratio of a soil deposit are 2.71 and 0.85. void ratio में 0.85 है और specific gravity 2.71 है. the value of critical hydraulic gradient is, critical hydraulic gradient का फॉर्मूला क्या होता है, G-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E. G की वैल्यू हमें गिवन है 2.71 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.85. इफ वी सॉल्व दिस देन इट विल कम 0.92. means option C is correct, 0.92. Next question is, the range of void ratio between which quicksand condition occur in cohesionless granular soil deposit is. quicksand condition जो हमारा होता है वो हमारा 0.6 to 0.7 के बीच में होता है. ऑप्शन B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, quicksand condition occur when. तो quicksand condition हमारा कब occur होता है, जब अपवर्ड सीपेज प्रेशर जो है हमारा सॉइल के अंदर वो इक्वल हो जाता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल के. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, द अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन द सॉइल बिकम्स इक्वल टू द सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. So this is all about today. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.